हेलो दोस्तों। आज मैं आपको म्यूचुअल फंड के विषय में कुछ और बताने वाला हूं। तो डेट फंड्स एफडी के साथ कैसे कंपेयर होता है, रिस्कीनेस क्या है, डिफरेंट टाइप का डेट फंड्स क्या होता है, और इसके टैक्सेशन में टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसके इम्प्लीकेशन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि मेरा एक वेबसाइट है drvishram.graphy.com, जिसका कि डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। हमारे कुछ कोर्सेज हैं जो इन्वेस्टमेंट मार्केट को लेके, इन्वेस्टमेंट के लिए, जनरल पब्लिक के लिए, जनरल लोगों के लिए नॉलेज बेस को बढ़ाने के लिए, ताकि आप अपने पैसे को अच्छे ढंग से मैनेज कर पाए, उसके लिए बना है। उसमें एक फ्री कोर्स है, उसको आप कीजिए, 1 घंटा समय व्यतीत कीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग्स है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको एक गारंटी देना चाहता हूं कि अगर आपने 15 घंटे टाइम देकर सारे कोर्सेज को कंप्लीट किया तो आपके जीवन का नजरिया बदल जाएगा, आपके इन्वेस्टमेंट का स्टाइल बदल जाएगा। भले ही आप किसी कंसल्टेंट का हेल्प लेते हो, लेकिन एक चीज याद रखिए कि आप अपने पैसे का जितना केयर कर सकते हैं उतना आपके पैसे का केयर कोई नहीं कर सकता। आपका चीज अपना है, आपका अपना होता है। इन्हीं चीजों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आगे बढ़ता हूं और आज के सब्जेक्ट मैटर के ऊपर कंसंट्रेट करता हूं। डेट फंड होता क्या है? डेट फंड बेसिकली इसको फिक्स्ड इनकम फंड भी कहा जाता है। ये टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड है जो कि फिक्स्ड इनकम टाइप ऑफ सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता है। जैसे सपोज करिए कि एफडी है, तो एफडी आज आप करेंगे 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। तो लॉन्ग टेन्योर के लिए आज के दिन अगर करेंगे, अगर आप तो आपको 7% के आसपास रिटर्न मिलेगा। अगर उसको जल्दी आप ब्रेक करते हैं तो तकलीफ क्या है, आपको पेनाल्टी देना पड़ता है और आपका इंटरेस्ट में आपको बहुत दिक्कत हो जाती है। इस चीज से बचने के लिए डेट फंड बड़ा ही सुटेबल होता है, लेकिन डेट फंड में कुछ रिस्क होता है, जो इसके एडवांटेज है कि जब चाहे आप निकाल सकते हैं, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। तो आज के वीडियो में हम यहाँ देखेंगे कि किस तरह के डेट फंड में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, अगर फंडिंग का हमारे पास रिक्वायरमेंट है, और किस तरह के डेट फंड में हमें बने रहना चाहिए, इसका नजरिया क्या है, इसका रिस्कीनेस क्या है। डेट फंड में दो तरह के रिस्क होते हैं। एक होता है क्रेडिट रेट रिस्क। क्रेडिट रेट रिस्क का मतलब है कि जैसे जो म्यूचुअल फंड कंपनियां हैं डिफरेंट कंपनी से के बॉन्ड्स खरीदती है, और वह कंपनी टाइम पर इंटरेस्ट देगा या ना देगा, या वह कंपनी मैच्योरिटी के टाइम पर पे करेगा, इसको क्रेडिट रेट रिस्क बोलते हैं। दूसरा है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क है जो आरबीआई जो डिसाइड करती है, अपने कंट्री में रेट फ्लक्चुएट होता है, तो इंटरेस्ट के हिसाब से उसका वैल्यू ऊपर नीचे होता रहता है। उसको समझने के लिए जैसे आपको एक छोटी चीज बताना चाहूंगा कि 2 साल पहले एफडी का इंटरेस्ट रेट था 5%, आज 7% हो गया, क्योंकि आरबीआई ने रेट को बढ़ाया है। तो उसी तरह से म्यूचुअल फंड, डेट फंड का भी रेट बढ़ गया है। लेकिन इसमें डिफरेंट फंड होते हैं जो काफी सेंसिटिव है रेट के विषय में, और रेट का साइकिल जो बढ़ रहा है उसको अगर थोड़ा आप अंदाज कर सके, जैसे लगता है कि आज के दिन में रेट टॉप हो गया है, इसे गिरेगा ही, 6 महीने में गिरना शुरू हो या जब भी हो, तो इस समय कुछ म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका रिटर्न 9%, 10% भी हो सकता है। ओबियसली दैट इज ऑन रिस्क पार्ट। तो इसलिए जब भी म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करें तो हमें समझना बहुत जरूरी है कि वो म्यूचुअल फंड एजेंसी उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट किया है। वह डिटेल फंड के स्कीम के अंदर होता है, उसको अगर आप समझे तो आपका पैसा काफी सेफ हो सकता है, जब चाहे आप निकाल सकते हैं। और हायर डेट, लिटिल हायर देन एफडी, यू कैन एंजॉय विद फ्लेक्सिबिलिटी। टैक्सेबिलिटी के लिए आज के दिन 2022-23 में म्यूचुअल फंड, डेट फंड भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था, जिसमें टैक्स रेट कम था, 10% का रेट था, या इंडेक्सेशन के बाद 20% का रेट था। लेकिन नए बजट में गवर्नमेंट ने उसको पार कर दिया है। दिस मीन्स जब आप बेचेंगे उस समय जो भी आपका गेन होगा, तो आपका जो उस साल का जो रेट है, जैसे आप 30% स्लैब में है तो उस पर 30% का टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 10% स्लैब में है तो आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एफडी के केस में डिडक्शन सोर्स पर होता है, और हर साल एक्रूवल बेसिस में पैसे कटते हैं। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ जब आप पैसे को निकालेंगे उस समय टैक्सेशन बनता है, और कोई डिडक्शन सोर्स पर नहीं होता। सर्टेनली दीज आर सर्टेन एडवांटेजेस इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड। चलिए इन चीजों के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखने का कोशिश करते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है हमारे साथ। सबसे पहले जो कि सबसे जरूरी जो है, ये आपको हम यह दिखाना चाहेंगे कि जब म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो इसमें यहाँ डिफरेंट स्कीम्स है। तो जैसे लिक्विड फंड्स है, लिक्विड फंड्स नॉर्मली लो ड्यूरेशन के होते हैं, दिस इज इक्विवेलेंट टू योर सेविंग्स अकाउंट। और सेविंग अकाउंट से ज्यादा 90 डेज तक के लिए कुछ आपको इन्वेस्ट करना है तो गुड अल्टरनेटिव टू सेविंग्स बैंक अकाउंट एंड पोटेंशियल टू ऑफर हायर पोस्ट टैक्स रिटर्न। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, अगर आपका नजरिया 1 साल से कम तक का है,
इस पर एग्जिट लोड नहीं होता। जिसमें जिस समय आप निकालेंगे कभी भी निकाल सकते हैं, कभी भी डाल सकते हैं। लो ड्यूरेशन फंड है, मैच्योरिटी ऑफ लेस देन ईयर। इसके भी आइडियल फॉर पार्किंग शॉर्ट टर्म सरप्लस मनी। जैसे आपके पास सरप्लस मनी है 2-3 महीने का, 4 महीने का, आप सोचते हैं कि 6 महीने तक इसका यूज नहीं होगा, या फिर आप यह जानते हैं कि 1 साल तक यूज नहीं होगा, बीच में यूज हो भी सकता है, तो आप इस तरह के फंड में पार्क कर सकते हैं अपने मनी को। शॉर्ट टर्म इनकम फंड, मीडियम ड्यूरेशन 6 to 9 मंथ, 6 to 1 ईयर टाइप के होते हैं। इसका भी होराइजन ग्रेटर देन 1 ईयर कैन बेनिफिट फ्रॉम दोज फंड्स इन राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो। तो ये जो 3 तरह के फंड है, जो शॉर्ट टर्म के फंड के लिए डिपेंडिंग ऑन योर फंड रिक्वायरमेंट, देयरफॉर जब भी हमारे पास कोई आता है तो उससे पूछते हैं कि पैसा आप क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसका पर्पस क्या है, गोल कितना दिन है, कब तक के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उसके हिसाब से इसके पोर्टफोलियो का डिजाइन करने में फायदा होता है। फिक्स मैच्योरिटी का मतलब होता है कि यह 18 महीने के लिए या 24 महीने के लिए या 36 महीने के लिए फिक्स मैच्योरिटी है, तो 36 मंथ के एंड में ही आपको पैसा मिलेगा, उससे पहले पैसा नहीं निकाल सकते। तो यह उन लोगों के लिए जानते हैं कि 3 साल तक मुझे करना है। और एफडी का एक्चुअल इक्विवेलेंट यह है, क्योंकि इसको ब्रेक करने के लिए एफडी में पेनाल्टी होता है, यहाँ उससे पहले आपको पैसा नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म इनकम फंड जो है, ये भी एक डेट फंड है जो कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती है। तो यहाँ इस फंड का नजरिया ऐसा है कि यार लंबे अरसे के लिए निवेश करती है, जो कि इन्वेस्टमेंट होराइजन, अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 1 साल से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म इनकम फंड्स पे। गिल्ड फंड्स, यहाँ सरकारी बॉन्ड में, सरकारी इंस्ट्रूमेंट्स में, ट्रेजरी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है। और गिल्ड फंड में क्रेडिट रिस्क, जो डिफॉल्ट का रिस्क जीरो है, क्योंकि गवर्नमेंट के फंड्स होते हैं। और लेकिन इंटरेस्ट रेट रिस्क हाई है। जैसे आज के सिनेरियो में जबकि हमें लगता है कि इंटरेस्ट रेट अपने कंट्री में पीक हो गया है, टॉप पर है, तो हमें गिल्ड फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। गिल्ड फंड को इन्वेस्ट करके अगर 2-3 साल के नजरिया से आप देखेंगे तो 9-10% का रिटर्न यहाँ आने की संभावना है। मंथली इनकम फंड्स, यहाँ लोग क्या करते हैं, फंड हाउस की 5 to 30% इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। स्टिल इज अ डेट, so majority of money goes in fixed income, but some portion to spice up the earning, थोड़ा रिस्क बढ़ाते हैं और कुछ इक्विटी का एक्सपोजर लेते हैं मार्केट को देखते हुए। सो आइडियल फॉर इन्वेस्टर्स हु आर लुकिंग फॉर रिटर्न्स बेटर देन ट्रेडिशनल डेट इंस्ट्रूमेंट, डू नॉट वांट हायर एक्सपोजर टू इक्विटी। ऐसा भी हो सकता है कि आप ज्यादा इक्विटी का एक्सपोजर नहीं करना चाहते हैं, या अर्ली स्टेज में जबकि आप बाजार को जस्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके केस में एक अच्छा जरिया हो सकता है इन्वेस्टमेंट का कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड फंड्स एंड डायनामिक बॉन्ड फंड्स। डायनामिक बॉन्ड फंड्स नॉट बी रिड्यूसिंग दी पोर्टफोलियो मैच्योरिटी इन राइजिंग इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट। डायनेमिकली फंड मैनेजर उसको फ्लक्चुएट करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। हम यह कहना चाहेंगे कि शॉर्ट में आपको हम यह बताना चाहेंगे, हमने टैक्सेबिलिटी के लिए बता ही दिया, बट म्यूचुअल फंड, डेट फंड में इन्वेस्ट करने से पहले अपने को एक चीज देखना बहुत जरूरी है। आपने कई साल पहले एस बैंक और डीएचएफएल का बैंक्रप्सी हुआ था, दोनों कंपनी फेल हो गई, तो इन कंपनी से जो बॉन्ड्स इशू हुए थे उसमें डिफॉल्ट हो गया। सो नॉर्मली अपने को क्या करना चाहिए, नॉर्मली हम क्या करते हैं कि इवन शॉर्ट टर्म फंड भी हम लेते हैं, तो उसमें जैसे ओवरनाइट फंड है तो उसमें रिस्क बहुत कम होता है, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है। या फिर बैंकिंग और पीएसयू फंड्स है, बैंकिंग और पीएसयू से डिफॉल्ट होने की संभावना बहुत कम है। तो उस तरह के फंड में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो डिफॉल्ट का रेट बहुत कम हो जाएगा, आपका थोड़ा सा रिटर्न भी ज्यादा होगा और आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा, जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूं, इन टर्म्स ऑफ टैक्सेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ पेनाल्टी व्हिच यू हैव टू पे फॉर ब्रेकिंग एनी एफडी, सो दैट यू गेट इट हियर बेटर। अनदर थिंग, मेनी टाइम हम क्या करते हैं कि जैसे हमने फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्ट किया और इसको स्लोली हम इक्विटी में ट्रांसफर करते हैं एज ए सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, तो वो भी एक बहुत अच्छा जरिया हो सकता है और एक लॉन्ग टर्म के लिए बड़ा ही एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का मीन्स हो सकता है। तो दोस्तों, आज के इस शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको एक ओवरऑल डायरेक्शन देने की कोशिश की डेट फंड के विषय में, और डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करना, या इसको इस तरह से आप समझिए कि चलिए आपको यहाँ से, हम अभी बेंगलोर में बैठ करके रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम हैल रोड में, एचएएल ओल्ड एयरपोर्ट रोड में है, और यहाँ से हमें अगर एमजी रोड जाना है, तो एमजी रोड जाने के लिए एक उपाय हो सकता है कि 6-7 किलोमीटर का डिस्टेंस है कि हम अपने एक अच्छा शू बनाए, शू पहने और शू से चले जाएं, तो वह स्लो होगा, वही एफडी है। और एक दूसरा आदमी हो सकता है जो कि स्किड कहना जानता है, स्किड प्लेटफॉर्म ले जिसमें रोलर है, वो जल्दी जा सकता है। तो उसमें क्या है, स्कीडिंग में टाइम कम लगेगा लेकिन रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है, गिरने का डर है। चलने में गिरने का डर बहुत कम है, तो स्कीडिंग में बट एक एक्साइटमेंट है।
तो उसी तरह से अपने को कोई भी चीज करते हैं वो रिस्क फ्री नहीं होता, अपने को दोनों के बीच में एक बैलेंस लाना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मैं तो यहाँ आप सबको इनकरेज करूंगा कि आप स्वयं सीखें इन चीजों को, आप कुछ अध्ययन कीजिए इस एरिया में, आपको एक हॉबी के रूप में इसे डेवलप करिए, एक बहुत अच्छा सोर्स हो जाएगा आपके लिए, दूसरे को भी आप ज्ञान दे पाएंगे। अगर आपको यह सब करने का आपके पास वक्त नहीं है तो हमारे ऐसे एडवाइजर का आप सलाह लीजिए और जीवन में प्रॉस्पर कीजिए। तो मुझे लगता है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया, अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूले और अपने मित्रों तक इसे फॉरवर्ड करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आपके कमेंट्स जरूर दीजिए ताकि हम आपके मन लायक अच्छा से अच्छा वीडियो ला सके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड जय हिंद।